दोस्तों, सर्द हवाएं, हड्डियों का पानी सुखा देने वाली ठंड और चारों तरफ बिछी मीलों लंबी बर्फ की सफेद चादर, एक ऐसा सन्नाटा जो सीधा आपकी आत्मा में उतर जाए। समुद्र तल से 10,827 फीट की ऊंचाई पर बसा यह वीरान कोना, जहां सांस लेना भी एक संघर्ष है। पिछले 6 महीने से इस जगह पर किसी इंसान के कदम नहीं पड़े हैं। कोई आहट नहीं, कोई हलचल नहीं। यह घाटी इंसानी दुनिया से पूरी तरह से कट चुकी है। लेकिन हिमालय के इस सुन्न कर देने वाले सन्नाटे के ठीक पीछे बंद दरवाजों के अंदर एक ऐसा रहस्य धड़क रहा है जो आज तक विज्ञान की समझ से कोसों दूर है। और फिर आता है वो दिन जब इस सफेद रेगिस्तान की खामोशी हमेशा के लिए टूट जाती है। वैशाख का महीना, अक्षय तृतीया के आसपास का वो दिन जब प्रकृति खुद इस दरबार के खुलने का इशारा करती है। सेना के बैंड की धुन, पुजारियों के वैदिक मंत्रों का घोष और हजारों बेचैन आंखें सिर्फ एक ही लकड़ी के दरवाजे पर टिकी होती हैं, बद्रीनाथ धाम के दरवाजे पर। रावल जब इन कपाट को धकेलते हैं तो अंदर जो दृश्य दिखता है वह विज्ञान के हर नियम, फिजिक्स के सिद्धांत को एक झटके में खारिज कर देता है। 6 महीने, जी हाँ दोस्तों, पूरे 6 महीने से बंद, बिना किसी वेंटिलेशन के, ऑक्सीजन की भारी कमी के बीच और बिना किसी इंसान की मौजूदगी के गर्भगृह के गुप्त अंधेरे में एक अखंड ज्योति आज भी बिल्कुल उसी तरीके से जल रही है जैसे मानो उसे कल ही जलाया गया हो। आखिर बंद कमरे में बिना तेल और बिना बाती के यह दिया 6 महीने तक कैसे जलता रहता है? क्या सच में देवता इन 6 महीनों में खुद धरती पर आकर तपस्या करते हैं? बद्रीनाथ 1200 साल पुराना एक ऐसा धाम जो सबसे खतरनाक भूकंपीय क्षेत्र में खड़े होने के बावजूद भी आज तक अजेय है। यह सिर्फ पत्थरों से बना एक मंदिर नहीं, बल्कि रहस्यों का एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। आज हम आपको ले चलेंगे इस घाटी के उस गुप्त रहस्य के सफर पर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या आप सच में इस दुनिया को अच्छे से समझ पाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से जय बद्री विशाल अवश्य लिखिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हिमालय, दुनिया की सबसे युवा और सबसे अशांत पर्वत श्रृंखला। 3D मैप पर चमकती ये लाल लकीरें कोई आम लकीरें नहीं हैं। ये वो फॉल्ट लाइंस हैं जहां इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं। इस टकराव की वजह से इस क्षेत्र में भयंकर भूकंप आते हैं। इसे भूविज्ञान में सिस्मिक जोन 5 कहा जाता है, यानी भूकंप का सबसे खतरनाक स्तर। जब इस घाटी में धरती कांपती है तो आधुनिक इंजीनियरिंग से बने कंक्रीट और स्टील के पुल भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। लेकिन 3300 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा यह बद्रीनाथ मंदिर पिछले 1200 सालों से सीना ताने खड़ा है। बड़े से बड़ा भूकंप, एवलांच, बड़े से बड़े तूफान आज तक इस मंदिर के पत्थर को हिला तक नहीं पाए हैं। इस चमत्कार का जवाब छुपा है प्राचीन भारत की कत्यूरी आर्किटेक्चर शैली में। आज हम घर बनाने के लिए ईंटों को सीमेंट या फिर लोहे के सरियों से जोड़ते हैं, लेकिन बद्रीनाथ मंदिर को बनाने में ना तो किसी सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है और ना ही चूने का और ना ही लोहे का। इसे कहते हैं इंटरलॉकिंग आर्किटेक्चर। मंदिर के हर एक पत्थर को गणित के एक सटीक अनुपात में तराश कर एक दूसरे में पजल की तरीके से फंसाया गया है। जब 7 या फिर 8 रिक्टर स्केल का भूकंप आता है तो ये पत्थर टूटते नहीं हैं, बल्कि झटके के साथ अपनी जगह से थोड़ा सा हिलते हैं और शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। साथ ही भूकंप के रुकते ही ये वापस अपनी जगह पर सेट हो जाते हैं। आज का आधुनिक विज्ञान जिसे शॉक एब्जॉर्बिंग मैकेनिज्म कहता है, उसे हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले बिना किसी मशीन के इन कठोर पत्थरों पर उतार दिया था। यह सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, यह प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा मास्टरपीस भी है। दोस्तों, बाहर से धरती कांपती है तो मंदिर खुद को बचा लेता है, लेकिन जब आसमान से बर्फ कहर बनकर टूटती है तो क्या होता है? यह मंदिर जिस जगह पर है वो कोई आम जमीन नहीं है, यह नर और नारायण की तपोभूमि है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु यहाँ पर लोक कल्याण के लिए भयंकर तपस्या में लीन थे, तब प्रकृति ने अपना सबसे रौद्र रूप दिखाया। भयानक बर्फबारी शुरू हो गई। भगवान बर्फ में दबने लगे। अपने स्वामी को इस प्रचंड ठंड से बचाने के लिए माता लक्ष्मी स्वयं वैकुंठ से यहाँ पर चली आई, लेकिन उन्होंने
सी छत का निर्माण नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक पेड़ का रूप धारण कर लिया, एक बद्री यानी कि बेर का पेड़, जिसने सालों तक भगवान पर एक पत्ते की भी आंच नहीं आने दी। तपस्या पूरी होने के बाद जब भगवान विष्णु जी ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी बर्फ से पूरी तरीके से ढक चुकी हैं। भगवान विष्णु इस समर्पण को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, मेरी तपस्या में तुम बराबर की भागीदार रही हो। आज से इस घाटी में मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। और इस तरह बद्री यानी कि माता लक्ष्मी और नाथ यानी कि भगवान विष्णु का यह स्थान हमेशा हमेशा के लिए कहलाया बद्रीनाथ। तो दोस्तों, इस तरह प्रकृति के भयंकर प्रकोप और ईश्वरीय प्रेम के संगम से इस तपोभूमि का निर्माण हुआ। भगवान तो यहाँ बस गए, लेकिन इंसानों के लिए उन तक पहुँचना कैसा था? आज हम लग्जरी गाड़ियों में बैठकर यहाँ पर चले आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से महज कुछ 100 साल पहले जब कोई रास्ता नहीं था, तब भक्त यहाँ कैसे आते थे? वे यात्रा नहीं, साक्षात मौत को चकमा देने का एक खौफनाक खेल खेलते थे, जिसके लिए लोग अपने घर से अपना श्राद्ध करके निकलते थे। आज हम वातानुकूलित यानी कि एसी गाड़ियों में बैठते हैं और कुछ ही घंटों में ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम पहुंच जाते हैं। एक आरामदायक सफर। लेकिन जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और आज से सिर्फ 100 से 150 साल पीछे चलिए, जब पक्की सड़कें तो छोड़िए, पगडंडियां भी वहां पर नहीं हुआ करती थी। उस दौर में बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने का मतलब साक्षात मौत को गले लगाना होता था। यह भारत की इकलौती ऐसी तीर्थ यात्रा थी जिसके लिए लोग घर से निकलने से पहले अपना श्राद्ध करते थे, क्योंकि जो एक बार इन पहाड़ों में घुस गया उसके वापस लौटने की कोई गारंटी नहीं होती थी। हरिद्वार से शुरू होने वाला यह सफर महीनों तक चलता था। न रुकने की जगह, न खाने का ठिकाना। हैजा जैसी बीमारियां रास्तों में ही गांव के गांव को साफ कर देती थी। खूंखार जंगली जानवर और अचानक खिसकती हुई चट्टानें, हर कदम पर मौत घात लगाए बैठी होती थी। नीचे अलकनंदा की लहरें इतनी खौफनाक थी कि अगर कोई पैर फिसल कर गिर जाए तो उसकी हड्डियों का एक भी टुकड़ा वापस नहीं मिलता था। लेकिन अगर आम इंसानों के लिए कोई रास्ता नहीं था तो हजारों सालों से वो सिद्ध, योगी, ऋषि और मुनि बद्रीनाथ धाम कैसे पहुंचते थे? यहीं से शुरू होता है हिमालय का वो राज जो आज भी दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि इन घाटियों के सीने में, पहाड़ों के भीतर गुप्त मार्गों का एक पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है। स्कंद पुराण और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ के आसपास कुछ ऐसी रहस्यमयी गुफाएं हैं जो सीधे तिब्बत और कैलाश पर्वत तक जाती हैं। आप इसे सिर्फ एक कहानी मान सकते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आज भी भूवैज्ञानिक और सेना के लोग भी इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि माड़ा गांव के आगे के पहाड़ों में ऐसे कई भौगोलिक सुराख और अनसुलझी गुफाएं हैं जहां जाने की इजाजत किसी को नहीं है। सिद्ध पुरुष आज भी मानते हैं कि इन रास्तों को एक खास फ्रीक्वेंसी और मंत्रों की चाबी से ही खोला जा सकता है। जो इंसान आध्यात्मिक और जागृत नहीं है, उसके लिए ये गुफाएं सिर्फ एक कठोर पत्थर की दीवारें हैं। हिमालय की इन चोटियों पर एक अलिखित नियम चलता है। यह नियम है हर और हरि का, शिव और विष्णु का। बद्रीनाथ धाम की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती है जब तक आप केदारनाथ धाम के दर्शन नहीं कर लें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? विष्णु के पास जाने से पहले शिव की आज्ञा लेना क्यों जरूरी है? दोस्तों, इसका कारण एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और लौकिक विज्ञान है। केदारनाथ वैराग्य और तप का प्रतीक है, यानी कि विनाश और मोक्ष का। वहाँ का रास्ता बेहद कठोर है। शिव आपकी परीक्षा लेते हैं, आपके अहंकार को तोड़ते हैं। जब इंसान का घमंड चूर चूर हो जाता है, जब वह भीतर से पूरी तरीके से खाली हो जाता है, तभी वह बद्रीनाथ के दरबार में जाने के लायक बनता है। बद्रीनाथ पालन और वैभव के प्रतीक हैं। शिव खाली करते हैं और भगवान विष्णु उस खालीपन को अपनी कृपा से भर देते हैं। इसी ऊर्जा को संतुलित करने के लिए आदि शंकराचार्य ने इन दोनों धामों को एक धागे में पिरोया था। शंकराचार्य ने इन धामों को तो जोड़ दिया, लेकिन जब 8वीं सदी में वो खुद बद्रीनाथ धाम पहुँचे तो उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा था। सदियों से जिस भगवान विष्णु की बद्रीनाथ धाम में पूजा हो रही थी, वो गर्भगृह में नहीं थी।
मूर्ति गायब थी। दोस्तों, आक्रांताओं और बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव के डर से पुराने पुजारियों ने भगवान बद्री विशाल की उस जादुई शालिग्राम की मूर्ति को नारद कुंड के भयंकर भंवर में फेंक दिया था। वो मूर्ति पानी के नीचे एक ऐसे रहस्य को समेटे हुए थी। दोस्तों, क्या आदि शंकराचार्य उस फंती नदी में कूदकर भगवान को वापस लाए? और क्या है उस काले पत्थर यानी शालिग्राम का वो वैज्ञानिक सच जो आज भी उस मूर्ति को दुनिया की बाकी मूर्तियों से अलग बनाता है? दोस्तों, शून्य से भी कम तापमान और ऐसा भंवर जो चट्टानों को भी पीस दे। 8वीं सदी के उस युवा सन्यासी आदि शंकराचार्य ने बिना अपनी जान की परवाह किए नारद कुंड में छलांग लगा दी। सदियों से पानी के नीचे पड़ी भगवान बद्री विशाल की मूर्ति को ढूंढने के लिए, जो सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि इस पूरी घाटी की आत्मा थी। कहा जाता है कि शंकराचार्य ने जब पहली बार गोता लगाया तो उनके हाथों में एक खंडित मूर्ति आई। उन्होंने उसे वापस फेंक दिया। दूसरी बार फिर से ऐसा हुआ, लेकिन तीसरी बार उनके हाथों में जो मूर्ति आई उसे देखते ही उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। तपस्या की मुद्रा में 1 इंच भी खंडित नहीं थे। लेकिन यह मूर्ति दुनिया के बाकी सभी मंदिरों की मूर्ति से बिल्कुल अलग क्यों थी? बद्रीनाथ की यह मूर्ति किसी आम पत्थर या फिर संगमरमर की नहीं है। यह बनी है शालिग्राम से, जो सिर्फ नेपाल की गंडकी नदी के तल में पाया जाता है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार शालिग्राम कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि लाखों साल पुराने समुद्री जीवाश्म है। लेकिन इसका रहस्य सिर्फ इसके जीवाश्म होने में नहीं है। प्राचीन भारतीय विज्ञान के अनुसार शालिग्राम का रंग काला और इसकी गोलाकार बनावट अंतरिक्ष के ब्लैक होल की तरह काम करती है। यह पत्थर ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कि कॉस्मिक एनर्जी का सबसे बड़ा संवाहक है। जब इस शालिग्राम को बद्रीनाथ की मैग्नेटिक घाटी में स्थापित किया गया तो यह एक लौकिक बैटरी यानी कि कॉस्मिक बैटरी बन गया। जो भी भक्त इसके सामने खड़ा होता है, यह उसके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और उसे एक अकल्पनीय शांति से भर देता है। दोस्तों, सोचिए, आप भारत से सुदूर उत्तर में हैं, हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों पर, लेकिन यहाँ उत्तर भारत के किसी भी ब्राह्मण या फिर पंडित को भगवान की पूजा करने का अधिकार नहीं है। 1200 सालों से इस मंदिर में मुख्य पुजारी हमेशा केरल के नंबूदरी ब्राह्मण ही होते हैं, जिसे रावल कहा जाता है। दोस्तों, यह आदि गुरु शंकराचार्य का मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने रामेश्वरम दक्षिण में मंदिर की जिम्मेदारी उत्तर भारत के पुजारियों को दी और बद्रीनाथ उत्तर की जिम्मेदारी दक्षिण भारत के पुजारियों को दी। बिना किसी संविधान या फिर सरकार के उन्होंने इस देश की अखंडता को एक ऐसे धागे में पिरो दिया जिसे आज 12 सदियों बाद भी कोई तोड़ नहीं पाया है। एक रावल का जीवन बहुत कठोर होता है। उन्हें आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। लेकिन इन रावल से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जो बड़े बड़े विद्वानों को भी हैरान कर देता है। दोस्तों, क्या आप विश्वास करेंगे कि उत्तर भारत के सबसे बड़े धाम का पुजारी साल में कुछ विशेष मौकों पर एक स्त्री या फिर महिला का रूप धारण करके भगवान की पूजा करता है? जी हाँ, जब बद्रीनाथ में माता की मूर्ति का उत्सव आता है और माता लक्ष्मी की पूजा का समय आता है, तब रावल स्वयं स्त्री का वेश यानी कि महिलाओं के वस्त्र और आभूषण धारण करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान बद्री विशाल यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं और वो ब्रह्मचारी रूप में है। हिमालय के इस कठोर नियम के अनुसार गर्भगृह के अंदर किसी भी स्त्री, यहाँ तक कि स्वयं माता लक्ष्मी जी को भी इस मंदिर में प्रवेश से वर्जित है। इसलिए माता लक्ष्मी अपने स्वामी से मिलने सीधे अंदर नहीं जा सकती। तब यह पुजारी यानी कि रावल अपना पुरुष रूप त्याग कर मानसिक और शारीरिक रूप से माता लक्ष्मी की सखी यानी कि सहेली बनता है और उनका संदेश भगवान तक पहुंचाता है। दोस्तों, भक्ति का ऐसा चरम रूप जहां जेंडर की सारी दीवारें गिर जाती हैं, अंदर गर्भगृह में इतनी गहराई और शांति है। लेकिन जरा मंदिर के बाहर तो देखिए, अलकनंदा का पानी जम चुका है, हर चीज बर्फ की बन चुकी है। लेकिन इस जमती हुई नदी के ठीक बगल में एक ऐसा कुंड है जिसका पानी रहस्यमय तरीके से उबलता रहता है। और जब इस घाटी में कोई शंख बजाने की गलती करता है तो पहाड़ों का क्रोध बर्फीले तूफान बनकर कैसे टूटता है। बाहर जमा देने वाली ठंड, अलकनंदा का पानी जहाँ बर्फ बन रहा है, ठीक उसी नदी के किनारे मौजूद है एक ऐसा जल स्रोत जो उबल रहा है, तप्त कुंड। एक ऐसा चमत्कार जहाँ भक्त मंदिर में जाने से पहले कड़कड़ाती ठंड में इस खौलते हुए पानी में डुबकी लगाते हैं। आधुनिक विज्ञान कहता है कि हिमालय के नीचे विवर्तनिक यानी कि टेक्टोनिक गतिविधियां होती हैं। जमीन के नीचे का मैग्मा जब पानी के संपर्क में आता है तो वह जियोथर्मल
थर्मल स्प्रिंग बन जाता है। इस पानी में सल्फर यानी कि गंधक की मात्रा होती है जो चर्म रोग को ठीक कर देती है। लेकिन यहीं पर विज्ञान एक दीवार से टकराता है। दुनिया भर में जितने भी सल्फर स्प्रिंग पाए जाते हैं उनमें सड़े हुए अंडों जैसी एक तेज बदबू आती है, लेकिन बद्रीनाथ धाम के तप्त कुंड के उबलते पानी में कोई गंध नहीं आती है। यह पानी बिल्कुल पवित्र और मीठा होता है। पुराणों के अनुसार यह अग्नि देव का निवास स्थान है, जिन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर तपस्या की थी। धरती के भीतर वह कौन सा फिल्टर है जो सल्फर की बदबू को सोख लेता है और सिर्फ अपनी हीलिंग पावर को बाहर भेजता है? यह आज भी भूवैज्ञानिकों के लिए पहेली है। दोस्तों, हिंदू धर्म की कोई भी पूजा, कोई भी अनुष्ठान बिना शंख बजाए पूरा नहीं माना जाता है। शंख की ध्वनि को ब्रह्मांड की सबसे पवित्र ध्वनि ओम का प्रतीक माना जाता है। लेकिन आप भारत के सबसे बड़े धाम में हैं और यहाँ शंख बजाना सख्त मना है। दोस्तों, कथा कहती है कि इस क्षेत्र में वातापी और अतापी नाम के दो आदमखोर राक्षसों का आतंक था। जब महर्षि अगस्त्य ने उनका वध करना शुरू किया तो उनमें से एक राक्षस अपनी जान बचाने के लिए एक शंख के अंदर जाकर छुप गया। कहा जाता है कि अगर यहाँ शंख बजाया जाएगा तो वह राक्षस फिर से जाग जाएगा। दोस्तों, ये तो हुई पुराणों की बात, लेकिन जरा इस परंपरा के पीछे उस खौफनाक विज्ञान को तो समझिए जो हमारे पूर्वज हजारों साल पहले जानते थे। बद्रीनाथ की इस पूरी घाटी को इको जोन कहा जाता है। इसके चारों तरफ नर और नारायण पर्वत की ढलानें हैं जो भारी ग्लेशियरों से लदी हैं। विज्ञान इसे एकॉस्टिक रेजोनेंस कहता है। शंख से निकलने वाली ध्वनि की फ्रीक्वेंसी ठीक उसी स्तर की होती है जो पहाड़ों पर जमे हुए विशाल ग्लेशियरों में कंपन पैदा कर सकती है। एक शंख की आवाज पूरे के पूरे पहाड़ की बर्फ को खिसकाकर एक महाविनाशकारी एवलॉन्च में तब्दील कर सकती है। हमारे पूर्वजों के पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन वे जानते थे कि प्रकृति के क्रोध से बचने के लिए विज्ञान को धर्म के नियमों में कैसे बांधना है। उन्होंने राक्षस की कहानी गढ़ी ताकि कोई इंसान अनजाने में भी यहाँ शंख बजाने की गलती ना करे। बद्रीनाथ में सिर्फ 3 किलोमीटर आगे माड़ा गांव में प्रकृति एक और अकल्पनीय चमत्कार छुपाए बैठी है। यह वो जगह है जहां भारत की सबसे रहस्यमयी नदी सरस्वती नदी कुछ पलों के लिए धरती पर प्रकट होकर गायब हो जाती है। इसके बहाव की आवाज इतनी तेज होती है कि किनारे पर खड़े होकर आप अपने बगल वाले इंसान की आवाज तक को सुन नहीं पाएंगे। दोस्तों, जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे तब द्रौपदी इस भयंकर नदी को पार नहीं कर पा रही थी। तब महाबली भीम ने एक पूरा का पूरा पहाड़ उठाया और उस नदी के दोनों किनारों के बीच पटक दिया। इसे आज हम भीम पुल कहते हैं। आप इसे एक माइथोलॉजी मान सकते हैं, लेकिन एक बार जरा उस चट्टान को ध्यान से देखिए। इस एक चट्टान का वजन हजारों टन है। नदी के दोनों किनारों की ज्यामिति कुछ ऐसी है कि अगर यह पत्थर एक भी इंच दाएं बाएं रखा जाता तो वह उसी उफनती नदी में समा जाता। आज के सबसे आधुनिक इंजीनियरिंग क्रेन और मशीनें भी इस सकरे इलाके में इतने सटीक कोण पर इस भारी भरकम चट्टान को नहीं हिला सकती। तो फिर हजारों साल पहले बिना मशीनों के इसे वहां पर किसने रखा था? जल का उबलना, ध्वनि का खौफ और भीम का वो पत्थर, ये सब हमारी समझ से परे है। लेकिन बद्रीनाथ धाम का सबसे बड़ा रहस्य खुलना तो अभी बाकी है। वह रहस्य शुरू होता है सर्दियों की उस रात से जब भगवान के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इंसानों की दुनिया खत्म हो जाती है और एक ऐसा दीपक जलाया जाता है जो बिना किसी तेल, बिना किसी ऑक्सीजन के अगले 6 महीने तक इसी तरीके से जलता रहता है। समय का पहिया घूम रहा है। 6 महीने का इंसानी सफर अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। हिमालय बता रहा है कि अब उसके सोने का वक्त आ गया है। लेकिन घाटी के पूरी तरीके से जमने से पहले एक और ऐसा रहस्य है जो हर भक्त को अपने साथ घर ले जाता है। भगवान बद्री विशाल का प्रसाद। दोस्तों, भारत के लगभग हर बड़े मंदिर में भगवान को तरह तरह की मिठाइयों, लड्डू या फिर पके हुए अन्न का भोग लगाया जाता है। लेकिन बद्रीनाथ जो चारों धामों में सबसे प्रमुख है, वहाँ प्रसाद के नाम पर सिर्फ चना, मिश्री और सूखा नारियल ही क्यों चढ़ाया जाता है? क्या यह सिर्फ एक पुरानी परंपरा है? इसका जवाब छुपा है ऊंचाई और इंसानी शरीर की बनावट में। दोस्तों, 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो जाता है, वहां पके हुए भोजन को पचने में बहुत ऊर्जा लगती है और वह जल्दी खराब भी हो जाता है। हमारे पूर्वज इस हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का इलाज जानते थे। चना जो हमारे शरीर में गर्मी पैदा करता है और धीरे धीरे
कार्बोहाइड्रेट रिलीज करता है, मिश्री जो तुरंत शुगर और एनर्जी देती है, और सूखा नारियल जो खराब नहीं होता। यह प्रसाद नहीं, यह मौत से उन रास्तों पर ट्रैकिंग करने वाले भक्तों के लिए एक प्राचीन सर्वाइवल किट थी। लेकिन अब विदाई का समय आ गया है। नवंबर का तीसरा हफ्ता, बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने का दिन। इस दिन माड़ा गांव की कुंवारी कन्याएं एक विशेष ऊनी कंबल बुनती हैं, और हैरान करने वाली बात यह है कि यह पूरा कंबल सिर्फ एक ही दिन में बुना जाता है। इसे घृत कंबल यानी कि घी का कंबल कहा जाता है। इस ऊनी कंबल को शुद्ध देसी घी में पूरी तरीके से डुबोया जाता है, और फिर भगवान बद्री विशाल की शालिग्राम की मूर्ति को इस कंबल से सिर से पांव तक ढक दिया जाता है। लेकिन क्या भगवान को ठंड लगती है? नहीं, यह विज्ञान है। सर्दियों में इस घाटी का तापमान -20 डिग्री या फिर उससे नीचे भी चला जाता है। ऐसे अत्यधिक जमे हुए तापमान में पत्थर के सिकुड़ने या फिर उसमें दरारें पड़ने का खतरा होता है। शुद्ध घी और ऊन का यह कंबल उस मूर्ति के चारों तरफ थर्मल इंसुलेशन बना देता है। घी जमकर एक कठोर रक्षक परत बन जाता है जो मूर्ति को कड़कड़ाती ठंड से दरकने से बचाता है। आस्था के पीछे छुपा थर्मोडायनेमिक्स का यह सबसे प्राचीन और जीवित उदाहरण है। दोस्तों, और फिर आती है वो रात, साल की सबसे रहस्यमयी रात। रावल माता लक्ष्मी को उनके स्थान से उठाकर बद्री विशाल के पास गर्भगृह में स्थापित करते हैं। भगवान को घी का कंबल उड़ाया जाता है और फिर जलाया जाता है वो दिया जिसे अखंड ज्योति कहते हैं। इस विशाल दिए में इतना घी भर दिया जाता है कि वह महीनों तक जल सके। रावल गर्भगृह के बाहर आते हैं, भारी लकड़ी के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सेना के जवान उन तालों पर मुहर लगा देते हैं। इंसान नीचे आ जाते हैं और पूरा बद्रीनाथ शहर 10-10 फीट नीचे बर्फ में दब जाता है। कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई हवा का परागमन नहीं, कोई इंसान नहीं जो उस दिए की बाती को सीधा कर सके। विज्ञान कहता है कि बिना ऑक्सीजन के आग का जलना नामुमकिन होता है, लेकिन जब 6 महीने बाद मई के महीने में ये ताले टूटते हैं तो वह अखंड ज्योति वैसे ही प्रज्वलित मिलती है और उस घी के कंबल पर एक खरोंच तक नहीं आती। तो इन 6 महीनों में बंद दरवाजों के पीछे क्या होता है? स्कंद पुराण के अनुसार जब इंसान पहाड़ के नीचे उतरते हैं तब स्वर्ग से देवता नीचे आते हैं। इन 6 महीनों तक देवताओं के ऋषि नारद मुनि स्वयं इस मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं। यह एक दूसरी ही दुनिया के लिए जाग जाती है। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम जिसने सदियों से भयंकर भूकंप और एवलांच झेले हैं, लेकिन अपनी जगह से एक भी इंच नहीं हिला। लेकिन क्या यह मंदिर हमेशा यहीं रहेगा? आज से कुछ महीने पहले बद्रीनाथ धाम के प्रवेश द्वार यानी कि जोशी मठ की जमीन अचानक धंसने लगी। घरों में दरारें आ गईं। भूवैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि हिमालय का यह हिस्सा बेहद अस्थिर हो चुका है। वैज्ञानिक इसे लैंड सब्सिडेंस या टेक्टोनिक प्लेट्स का खिसकना कह रहे हैं। आज की दुनिया डरी हुई है, लेकिन हमारे ऋषियों ने हमारे पुराणों में विज्ञान आज जिस खतरे को देख रहा है, स्कंद पुराण के पन्नों में वह सदियों पहले ही लिखा जा चुका था। दोस्तों, स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जैसे जैसे कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, धरती पर पाप और असंतुलन बढ़ेगा, और जिस दिन यह असंतुलन अपनी सीमा पार कर जाएगा, उस दिन बद्रीनाथ धाम के रक्षक नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे। दोस्तों, भूविज्ञान भी यही कहता है कि यह पहाड़ खिसक रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम जाने वाला यह रास्ता पूरी तरह से लुप्त हो जाएगा। कोई भी इंसान कभी भी उसे पार नहीं कर पाएगा। भगवान बद्री विशाल का यह वर्तमान मंदिर हमेशा के लिए इंसानों की नजरों से ओझल हो जाएगा। तो क्या उस दिन के बाद भगवान विष्णु के दर्शन कभी नहीं होंगे? दोस्तों, भगवान कभी दूर नहीं जाते, वे सिर्फ अपना स्थान बदलते हैं। पुराणों की उसी भविष्यवाणी के अनुसार जब बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा, तब भगवान विष्णु एक नए स्थान पर प्रकट होंगे, और वह जगह है जोशीमठ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर तपोवन के घने जंगलों में छुपा यह मंदिर। इसे आज हम भविष्य बद्री के नाम से जानते हैं। स्थानीय पुजारियों और श्रद्धालुओं का दावा है कि इस मंदिर में रखी भगवान विष्णु की आधी उभरी हुई मूर्ति हर साल अपने आप रहस्यमय तरीके से आकार ले रही है। जिस दिन नर नारायण पर्वत मिलेंगे, उस दिन यह मूर्ति पूरी तरीके से बाहर आ जाएगी, और तब पूरी दुनिया इसी जगह पर भगवान बद्री विशाल की पूजा करेगी, और यही होगा कलयुग का नया धाम। दोस्तों, जब तक ये पर्वत खड़े हैं, जब तक अलकनंदा की धारा बह रही है, तब तक बद्रीनाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं
बल्कि धरती पर इंसानी विज्ञान और ईश्वर की शक्ति के बीच का सबसे बड़ा और सबसे जीवित प्रमाण माना जाएगा। एक ऐसा अजूबा जो हमें यह याद दिलाता है कि हम भले ही चांद पर पहुंच जाएं, लेकिन प्रकृति और ब्रह्मांड के इन रहस्यों के सामने हमारा विज्ञान भी घुटनों पर है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। खैर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।